हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हिंदी में वर्णमाला से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। ऑप्शन है ए 50, बी 52, सी 57 और डी 55। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी र और ऑप्शन डी ल। आपको पता होगा कौन कौन सी अंतस्थ ध्वनि होती है? य, र, ल, व। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी ब जो है वो अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अंतस्थ ध्वनि कौन सी होती है? वो ध्वनि जो कि स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ए त, बी फ, सी र और डी श। तो ऊष्म वर्ण कौन सा होता है? ऊष्म वर्ण होता है स, श, स, ह। यहाँ पे कौन सा ऊष्म वर्ण है? ऑप्शन डी जो है वो षटकोण वाला श ऊष्म वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए स्वर में, ऑप्शन बी व्यंजन में, ऑप्शन सी द्विगुण व्यंजन में, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन है ए ट, बी ठ, सी ढ और डी ढ। तो यहाँ पे कौन सी ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होती है? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी ण जो नहीं है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए तालव्य, बी दंत्य, बी सी कंठ और डी ओष्ठ। कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी सही होगा, दंत से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए त, थ दंत्य व्यंजन है, बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, सी य व अर्धस्वर है और डी श, स, स ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पे कौन कौन सा सही है? ए सही है, बी गलत है और सी सही है और डी सही है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। ये कह रहा है कि हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी र जो है वो प्रकंपित व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 9, दंत्योष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंत और ओष्ठ से। ऑप्शन है ए फ व, बी य र, ऑप्शन सी क च, ऑप्शन डी ट ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ व। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? ऑप्शन है ए क, बी ख, सी ग और डी ढ। आपको पता है कि कंठ से कौन कौन से उसका व्यंजन का उच्चारण होता है? क ख ग घ का, अंग का। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी ज्ञ और ऑप्शन डी री।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी री। छत्रज्ञ जो है वो संयुक्त वर्ण है और री जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए ण ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। बी पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। सी च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है। और डी य र ल व ऊष्म वर्ण है। इसका सही आंसर है सी च छ ज झ स्पर्श संघर्षी है। ये जो है कथन सही है। यहाँ पर ए जो है वो गलत है। अण और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है। पहला और तीसरा महाप्राण नहीं होता है, जबकि कौन सा होता है? दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। य र ल व ऊष्म वर्ण न हो के अंतस्थ वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क प्लस ए से निर्मित रूप है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी कै, ऑप्शन डी को। क और ए से मिलकर क्या बनेगा? के। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ग प्लस बड़ा ऊ से निर्मित रूप है। ए गु, बी गु, सी गी और डी गे। तो यहाँ पे क्या सही होगा? ग में बड़ा ऊ लगा हुआ, गु। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन ए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, ये सही है। बी व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ये गलत है। सी अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, ये भी गलत है। और डी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये भी गलत है। तो सत्य हमें बताना है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? ऑप्शन है ए श, बी श, सी स और डी झ। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी झ। क्वेश्चन नंबर 17, अनुतान का संबंध है। ऑप्शन ए उच्चारण के समय से, बी उच्चारण के उतार चढ़ाव से, सी उच्चारण से निकली वायु से और डी उच्चारण के कंपन से। अनुतान का संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उच्चारण के उतार चढ़ाव से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सही है? ए अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बी महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। सी अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। डी महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पे बल पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, जबकि महाप्राण में अधिक मात्रा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए वाक्य, बी शब्द, सी वर्ण और डी ध्वनि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी ऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्वर दीर्घ है? ए आ, बी ई, सी अ और डी जी। इसमें कौन सा स्वर दीर्घ है? ऑप्शन ए आ जो है वो दीर्घ है। ट्वेंटी टू, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी आ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ जो है वो संयुक्त स्वर है। ए ओ अ जो है वो संयुक्त स्वर होता है।
क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? ऑप्शन ए य, बी ड, सी त और डी च। आपको पता होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी व। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। तो यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन डी व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी श। तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? ऑप्शन बी ग जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी प्रायः। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, चांद में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में अनुस्वार कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अ और ऑप्शन डी ओ। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है और जो है वो अनुस्वार है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए है छ, बी है इया, सी है त्र और ऑप्शन डी है ज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इया जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।